दोस्तों आज बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं कि सर बिजनेस करना है लेकिन कोई आइडिया नहीं आ रहा है, करना है सर लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं है, सर करना है लेकिन कौन से बिजनेस में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आई कैन अंडरस्टैंड दोस्तों कि बिजनेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस चुनौती को जिसने स्वीकार कर लिया वो किसी भी पायदान तक जा सकता है। ऑलराइट, सो बिजनेस कीजिए, ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, बिकम योर ओन बॉस। आप अपनी जिंदगी के सीईओ हैं, अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लीजिए। लेकिन कौन से बिजनेस करें, कौन से बिजनेस हमें कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे आइडिया दे रहा हूं जो कि कम पैसे में या बिना पैसे के स्टार्ट किए जा सकते हैं और जो कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आपको तुरंत पता लग जाए। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं। हजारों लाखों लोगों को आज तक मैंने ट्रेन किया और इनमें से कई लोग मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते, भूपेंद्र कौन सा बिजनेस करें? तो ये 10 बिजनेसेस में से कोई भी बिजनेस जो आपको सबसे अच्छा लगे कल से ही शुरू कर दीजिए, अगर आप लो कॉस्ट या नो कॉस्ट बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो। सो पहला आइडिया है दोस्तों, वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए। देखिए आज हर रेस्टोरेंट, हर होटल, हर कंपनी, हर एक छोटा बड़ा दुकानदार भी चाहता है कि उसकी दुकान के बारे में, उसके रेस्टोरेंट के बारे में, उसकी होटल के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसकी फैक्ट्री के बारे में वीडियो बने। वो वीडियो कम से कम यूट्यूब पे जाए या फिर उसका ब्रोशर बने, विजिटिंग कार्ड बने या फिर उसके फैक्ट्री में डेकोरेशन के लिए कुछ पोस्टर्स बने। सो दोस्तों वीडियो बनाना, फोटोग्राफी या ग्राफिक डिजाइनिंग, ये तीनों में से कोई भी एक चीज आप पकड़ लें। इनके लिए ज्यादा ज्यादा आपको एक DSLR कैमरा लगेगा या फिर कुछ लाइटिंग्स वगैरह का सेटअप आपको लग सकता है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर लग सकता है विच कैन बी फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। ऑलराइट दोस्तों, सो ये कम से कम पैसों में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए आपको स्किल नहीं चाहिए। अगर आपको इसमें दुनिया का बेस्ट से बेस्ट बनना है तो डेफिनेटली इन स्किल्स को मास्टरी करना पड़ेगा। आप चाहें तो इनके और भी कोर्सेज कर सकते हैं, बट आपका गुजारा हो सके और 1-2 लाख रुपए महीना आप अगर कमाना चाहें तो बहुत वर्ल्ड क्लास स्किल होने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक वीडियो एडिटिंग घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से या बेसिक फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ के बारे में आप सीख सकते हैं इंटरनेट के टूल से फ्री ऑफ कॉस्ट और आपका बिजनेस कल से ही शुरुआत कर सकते हैं आप दोस्तों। आई नो आप कहेंगे कि सर मैं ये सीख तो लूंगा लेकिन मुझे बिजनेस कौन देगा? दोस्तों इसका भी मैं आपको तरीका देता हूं। पहले इनको सीख लीजिए, 1 महीना, 15 दिन, 25 दिन, 2 महीना, 3 महीना, जो भी आपको लगे एक डिसेंट लेवल पे आने के लिए उतना आप इनको सीखिए। उसके बाद आप पड़ोस की 10, 15, 20 अच्छे एस्टेब्लिशमेंट्स के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि सर हम आपके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक मार्केटिंग वीडियो बनाना चाहते हैं या हम आपको कुछ डिजाइन्स देना चाहते हैं। एंड डोंट वरी सर, हमने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम पहले 10 ऑर्गेनाइजेशंस को ये एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। दोस्तों 10 लोगों के लिए आप फ्री में वीडियो बनाइए और उसके बाद उन्हें अगर अच्छा लगे तो उन्हें बस इतना बोलिए कि एक टेस्टिमोनियल दे दीजिए। हो गए आपके 10 क्लाइंट्स और जब आपके 10 क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी हो गई तो आप 11वें के पास जाके इसे बेचना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हर एक आदमी को इनकी जरूरत है। प्लस आप अपनी सर्विसेज को बहुत सारी वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं जहां से लोग आपको ढूंढ के आपको बिजनेस दे दें। जैसे कि फाइवर करके एक वेबसाइट है या फ्रीलांसर करके एक वेबसाइट है जहां पे आप अपनी सर्विसेज को डाल सकते हैं, लोग आपको वहां से ढूंढेंगे एंड वहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वगैरह आप बना सकते हैं एंड वहां से भी आप कनेक्ट करके या नेटवर्किंग ग्रुप्स में जाके इन स्किल्स के थ्रू आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं दोस्तों। सो वीडियो एडिटिंग सीखिए, फोटोग्राफी सीखिए या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए। ये तीनों ही स्किल्स आप आसानी से सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। और एक्सट्रीम लेवल पे जाना है तो जैसे जैसे इनसे पैसा आता जाए उसी को इन्वेस्ट करके वर्ल्ड क्लास लेवल के कोर्सेज करके वर्ल्ड के बेस्ट भी इनमें आप बन सकते हैं। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एक वीडियो को सिर्फ एडिट करने का पर मिनट का चार्ज आप 500 से 1000 रुपए आराम से ले सकते हैं।
ऑलराइट, सो दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वीडियो एडिटिंग। एक एक ग्राफिक बनाने का आप आराम से 300 रुपए से लेके 1,500 रुपए के बीच में कोई भी चार्ज ले सकते हैं। एक लोगो बनाने का आप 10 से 15,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। सो इस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं घर बैठे इन टूल्स के थ्रू। दूसरा बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए वो है, या तो आप एक YouTube चैनल बनाइए या फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाइए, लाखों लोगों को जोड़ लीजिए और उससे फिर आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें YouTube चैनल की, तो YouTube पे आप वीडियो डालेंगे और अगर आपका वीडियो सक्सेसफुल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया और आपके वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आए और हिट्स आए, तो YouTube के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप उस वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं। मतलब YouTube आपके वीडियो पे किसी और का ऐड चलाएगी और जितनी बार वो ऐड प्ले होगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा दोस्तों। ऑलराइट, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस YouTube चैनल बना रखा है। ऑलराइट, और उस YouTube चैनल से वो घर बैठे आराम से $1,000 के आसपास पर महीना कमा रहे हैं, जब उनके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान भी है, आप अपने फोन के इस्तेमाल से अच्छे YouTube वीडियोस बना सकते हैं आज की डेट में। एंड आपको सिर्फ 3-4 छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक लाइटिंग ठीक हो, एक साउंड ठीक हो और एट द सेम टाइम एम्बियंस आपका ठीक ठाक हो। ऑलराइट, और आप ग्रीन स्क्रीन पे ये सारे के सारे वीडियोस बना सकते हैं। तो बहुत ही कम खर्चे में आप YouTube का चैनल बना सकते हैं। ऐसे ही आप एक Instagram या Facebook इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं कि किसी न किसी तरह से क्रिएटिव तरीके की पोस्ट वगैरह लिख के लाखों लोगों को आप वहां कनेक्ट कर लें और उसके बाद लाखों लोग आपको बिजनेस दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक ग्रुप को जानता हूं, जैसे पुला लेडीज करके एक ग्रुप है, PULA, पुणे लेडीज। वहां की उनकी जो फाउंडर है, उन्होंने एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया और आज की डेट में वहां शायद 2-3 लाख महिलाएं कनेक्टेड हैं। अब कई सारी महिलाएं उस पूना लेडीज ग्रुप के ऊपर अपनी इंक्वायरीज डालती है या अपने बिजनेस को प्रमोट करती है, या फिर कई लोग जो इस ग्रुप में अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं वो इस ग्रुप की ओनर मिस सोनिया से कनेक्ट करते हैं एंड ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल बन चुका है। ऑलराइट दोस्तों, सो आप ऐसी कम्युनिटीज बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं जिनमें लाखों लोगों को जोड़ सकते हैं और वहां से आपको काफी पैसा मिल सकता है। तो सोशल मीडिया के जरिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपनी खुद की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके या फिर अपना खुद का वीडियो चैनल बना के। दोस्तों तीसरा सबसे असरदार, सबसे पावरफुल और अनलिमिटेड पैसा देने वाला एक तरीका वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अब आप कहेंगे अफिलिएट मार्केटिंग क्या है? मैं आपको अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो अफिलिएशन का मतलब यह है कि मैं आपके साथ जुड़ गया और आपका सेल मैंने किया और आपने मुझे बदले में सेल्स का कमीशन दिया। अब ये ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह जो है या ऑनलाइन जितने भी लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं वो इसी चीज को अफिलिएशन का नाम देते हैं। व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग? दोस्तों Amazon.com की बात करें तो वहां पे बुक्स भी बिक रही है, फोन भी बिक रहा है, कैमरा भी बिक रहा है और बहुत सारे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स वहां पे बिक रहे हैं। अब मान लीजिए आपने वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको अच्छा लगा, या कोई किताब खरीदी आपको अच्छी लगी और आप लोगों को बताते हैं कि आप वो किताब खरीदें, तो आपको इसका कोई पैसा नहीं मिलता। आपका दोस्त Amazon.com से जाके वो किताब खरीदता है और Amazon.com पे अगर प्राइस है 750 रुपया तो उसको वो किताब 750 में ही मिलती है, आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों अगर Amazon.com वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जाएंगे तो वहां पे एक लिंक होता है बिकम एन अफिलिएट, और अगर आप वहां बिकम एन अफिलिएट करके वहां का एक अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद उस अकाउंट से उसी किताब का लिंक जनरेट करके आप अगर अपने दोस्त को देते हैं और दोस्त 750 रुपए में वो किताब खरीदता है, तो शायद अमेजन आपको 50 रुपए, 30 रुपए या 100 रुपए तक उस किताब के ऊपर कमीशन देता है। दोस्तों इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग और ये एक अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करने वाला तरीका है। हजारों लाखों लोग हैं जो कि ब्लॉग्स के जरिए या फिर अपनी वेबसाइट्स के जरिए या यूट्यूब चैनल्स के जरिए या फिर अपने अलग अलग वेबिनार्स वगैरह के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सेल करते हैं एज ए अफिलिएट एंड बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। इट्स लाइक आपने मुझे एक फ्लैट रेकमेंड किया, मैंने वो फ्लैट रेंट पे ले लिया या परचेज कर लिया एंड आपको ब्रोकरेज मिल गया। यही अफिलिएट मार्केटिंग का तरीका है। तो जैसे कई लोगों के थ्रू आप ऑनलाइन सर्वर्स खरीदते हैं या सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या वेबसाइट बनाने के पैकेजेस लेते हैं,
तो वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए हैं या अफिलिएट्स हैं, उन अफिलिएशंस के थ्रू वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। सो अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। आप आज ही ये शुरू कर सकते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं कि 100 बेस्ट बुक्स विच आई रेड, और उसमें जो भी 100 बुक्स आपने रेकमेंड की उनका लिंकिंग आप कर सकते हैं amazon.com की साइट से अपने अपने अफिलिएट लिंक्स क्रिएट करके। आई नो ये सुनने में आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, आई नो ये शायद समझने में आपको मुश्किल जाएगा, और मुझे भी जाता था। मुझे कभी भी ये समझ नहीं आया कि लोग ये ब्लॉग बना के कैसे पैसा कमाते हैं या यूट्यूब वीडियोस बना के कैसे पैसा कमाते हैं। दोस्तों हम लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट। हम इसे सिखाते भी हैं। अगर आपको ये सीखना हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिएगा या हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग डेफिनेटली आपको शेयर करेंगे या हमारे किसी न किसी वेबिनार का डिटेल आपको देंगे जहाँ पे भी आप इसके बारे में सीख सकते हैं, राइट। दोस्तों बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है और बहुत ही ज़्यादा पैसा आपको दे सकता है। वर्ल्ड के टॉप अफिलिएट मार्केटर्स एक महीने का 3 से 5 करोड़ रुपया तक कमा रहे हैं, जैसे कि पैट फ्लिन, जॉन ली डूमस एंड बहुत सारे लोग दोस्तों। और काफ़ी सारे इंडियन लोग हैं वो भी अफिलिएट मार्केटिंग से बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपको मुश्किल से इस पूरे गेम को समझने के लिए 1 से 2 महीने का समय जाएगा। थोड़ा स्टडी डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है ताकि आप इसमें गोता लगा सकें, इसको ढूंढ सकें, और अगर आपको ये समझ में आए तो आप ये कर सकें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ओके। क्योंकि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नो दोस्तों, सिंपल नॉलेज के साथ और थोड़ी थोड़ी नॉलेज के साथ भी आप इसे बखूबी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया दोस्तों, लिखना शुरू कीजिए। आप हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, गुजराती में लिखिए, जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है लिखना शुरू करें, क्योंकि कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स के लिए बहुत बिजनेस अवेलेबल है मार्केट में। कंटेंट राइटर मतलब मुझे किसी ने कहा ब्लॉग लिखना है, मैंने ब्लॉग लिख दिया। मुझे किसी ने कहा कि मेरा वेबसाइट का कंटेंट लिखना है, मैंने लिख दिया। किसी ने मुझे कहा कि मेरे ब्रोशर पे कुछ लिखना है, मैंने लिख दिया। ये है कंटेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग इसी का एक लेवल एडवांस वर्जन है, जहां पे सब कुछ सेल्स की तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि कॉपी राइटिंग का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा बेचना। इस तरह की कॉपीज बनाना या इस तरह के आर्टिकल्स लिखना जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित होकर उन पे क्लिक्स कर सकें या उनको खरीद सकें प्रोडक्ट्स को, उसे कॉपी राइटिंग कहते हैं। दोनों आइडेंटिकल शब्द हैं करीब करीब, लेकिन आपको इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कॉपी राइटिंग के ऊपर, जिसका लिंक ऊपर आई टैब में है। आप उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कॉपी राइटिंग आपको समझ में आ सके कि कॉपी राइटिंग क्या है। ये तो 0 पैसे वाला बिजनेस है। आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना, बस आपको बैठे बैठे अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है, और वो भी आप यूट्यूब में हजारों वीडियोस के माध्यम से या कई सारी वेबसाइट्स के माध्यम से या बेसिक ऑनलाइन कुछ कोर्सेज करके इंप्रूव कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सपर्टीज प्रैक्टिस का ही मामला है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा बेटर बनते जाएंगे। बट यस, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना शुरू करें आप उसमें बेहतर बने और भी बेहतर बने, क्योंकि यस इसमें आपको चाहिए होगी उस लैंग्वेज की एक्सपर्टीज। कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग बहुत प्यारा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत सरल बिजनेस है, जो कि आज ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। जहां आप हैं वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बट यस, आपको लिखने की स्किल अक्वायर करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर है तो वेल एंड गुड, अगर आपके अंदर नहीं है तो 2 से 3 महीने की मेहनत में आप अच्छा लिखना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों बहुत कॉमन है और आपने बहुत सारे लोगों को उस बिजनेस में जाते हुए ऑलरेडी देखा है, वो है इंश्योरेंस एडवाइजर बनने का बिजनेस। दोस्तों आज इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका 15 से 20 दिन का एक कोर्स होता है। आप वो कोर्स कर लीजिए या अपने घर में किसी एक मेंबर को करवा दीजिए, एंड फिर आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से, इन सब से मिलकर आप उनका इंश्योरेंस ओपन कर सकते हैं उस इंश्योरेंस एजेंसी के थ्रू जो कि आपने लिए। दोस्तों आप LIC के एजेंट्स बन सकते हैं, आप बजाज एलियंस के बन सकते हैं, आप ICICI लोम्बार्ड के बन सकते हैं, आप HDFC जनरल इंश्योरेंस के एजेंट बन सकते हैं। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंसी ले लीजिए एंड वहां से काम शुरू कीजिए। दोस्तों इंश्योरेंस में बहुत पैसा है। मैं जानता हूं कम से कम 20 ऐसे लोगों को जो डेडिकेटेड दिन रात इंश्योरेंस सेल करने का ही काम करते हैं और कम से कम 1-1 करोड़ रुपया साल का कमा रहे हैं एज इंश्योरेंस कमीशन। ऑलराइट, वहां से उनमें से एक को तो मैं जानता हूं जिनको इंश्योरेंस कंपनी ने मर्सिडीज बेंज E-क्लास गिफ्ट किया, क्योंकि उन्होंने इतना सारा इंश्योरेंस अकेले आदमी ने किया। दोस्तों ये पॉसिबल है,
ये पॉसिबल है और ये बिल्कुल फ्री का बिजनेस है। बट यू नो कई लोग इसे लाइक नहीं करते क्योंकि लोग कहते हैं यार मैं इंश्योरेंस करूंगा, लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा। दोस्तों जॉब में आप बिना आपका मन हुए 10 साल 20 साल 25 साल जाते हैं, या कई लोग जाते हैं, या आपके फादर जाते होंगे, इससे तो बेटर है अपना खुद का बिजनेस करना। है राइट? कई लोग जो जॉब में जाते हैं वो कहते हैं नहीं खुद का बिजनेस करने में रिस्क है। मैं कहता हूं जॉब में तो आज की डेट में 101% रिस्क है। किसी भी दिन आपकी कंपनी बंद हो सकती है, आपको पता नहीं है जिस कंपनी में आप या आपके पेरेंट्स या आपके मिलने वाले कोई काम कर रहे हैं उस कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। लेमन ब्रदर्स या सत्यम जैसी कंपनियां कोलैप्स हो गई दोस्तों, जो कि बहुत जायंट कंपनियां हुआ करती थी। तो छोटी मोटी कंपनीज में तो कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेके किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई एम टेलिंग जॉब नहीं है सिक्योर, इसीलिए बिजनेस का एक पिलर बनाना बहुत जरूरी। और ये सारे बिजनेस आइडियाज जो मैं दे रहा हूं बिना पैसे के स्टार्ट होने वाले बिजनेसेस हैं। एम आई राइट? सो इसके ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों। सातवां सबसे पावरफुल तरीका जो कि मेरे फील्ड से रिलेटेड है वो है कोचिंग, कंसल्टिंग, मेंटरिंग या फिर ट्रेनिंग का फील्ड। आपको कम से कम एक तो सब्जेक्ट के बारे में इतना जानते हैं जितना शायद कोई और नहीं जानता, या आप कम से कम एक सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से किसी दुनिया को पढ़ा सकते हैं। Am I right or wrong? अगर आप 16 साल के बच्चे भी हैं तो भी कम से कम एक सब्जेक्ट में आपका मास्टरी होगा। अगर आप 50 साल के हैं तो कम से कम एक एरिया का आपका एक्सपीरियंस तो जबरदस्त है। बस आपको उसी एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ शेयर करना है और उसके बदले में दुनिया से आपको चार्ज लेना है। डेफिनेटली दोस्तों, आप कहेंगे कि सर आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं कैसे बनूं ट्रेनर, क्या करूं और क्या वास्तव में ये इतना लुक्रेटिव है? दोस्तों मैं तो आपको मेरे एग्जांपल से इतना सा बता सकता हूं कि मैंने 2002 में पहली नौकरी की थी और 2010 में मैंने लास्ट नौकरी की थी। इन 10 सालों में मैंने सिर्फ 25 लाख रुपए कमाया कुल मिला के। एंड 2010 से आज तक मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, कंसल्टेंट एंड एक ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूं। दोस्तों पहले मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या वास्तव में इसमें पैसा कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने इस फील्ड के बारे में जानना शुरू किया तो मुझे लगा कि यस, पैसा भी कमाया जा सकता है, प्लस इसमें जो दुआएं मिलती है या जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो लोगों का प्यार मिलता है, वो तो अनइमेजिनेबल है। और उसके अलावा मज़ा भी बहुत आता है। जब मुझे ये सब मिला तो मैंने इसके अंदर बहुत काम करना शुरू किया। डेफिनेटली मुझे 1 साल का समय लगा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, लेकिन दोस्तों आज जितना मैं 10 सालों में नहीं कमाता था उससे कहीं ज़्यादा 1 महीने से भी कम में कमा लेता हूँ। इतना पावर है इस फील्ड में दोस्तों। आप में से हर एक आदमी के पास एटलीस्ट एक स्किल है, उस स्किल को निखारिए, बाहर लाइए, उसके अराउंड आपका बिजनेस मॉडल बनाइए और आप हज़ारों लाखों लोगों को उसमें हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन मेरे कारण एक बिजनेसमैन जिसको मैंने कोच किया है उन्होंने मिनिमम 5 से 10 करोड़ रुपए 1-2 साल में इसमें ऐड किए। और लाइफ लॉन्ग वो जितना पैसा अपने बिजनेस में इन टीचिंग्स और इन कोचिंग्स के द्वारा ऐड करेंगे वो मेरे लिए बोनस होगा और उनके लिए भी बोनस होगा दोस्तों। सो यस, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा सुकून इसलिए है क्योंकि जिस भी आदमी को आप ट्रेन करते हैं वो डेफिनेटली बेटर बनता है और उसकी ज़िंदगी में वो ज़्यादा कर पाता है, कम समय में कर पाता है, और ये सुकून आपको हमेशा रहता है। अगर आप में से भी किसी को ट्रेनर बनना हो या कंसल्टेंट बनना हो या कोच बनना हो और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना हो तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ फ्री वेबिनार्स करते हैं जहाँ पे कि हम डिटेल में बताते हैं कि क्या स्टेप्स हैं और उन स्टेप से आप कैसे गुजर सकें ताकि आप जल्दी से जल्दी एक सफल ट्रेनर बन के अच्छा पैसा कमा सके। दोस्तों अगला फील्ड और बिजनेस आइडिया है सेल्स एजेंसीज लेने का। आप किसी भी कंपनी का सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट उठा लीजिए। जैसे कि हर कंपनी में एक प्रॉब्लम रहता है, सेल्स कैसे बढ़ाएं। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका सेल्स बढ़ जाए, उसको डबल ऑर्डर आ जाए, उसका टर्नओवर बढ़ जाए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको आंख बंद करके कहता हूं कि सेल्समैन बनो यार। सेल्समैन बनने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कॉमन सेंस चाहिए, लोगों से मिलना जुलना है, लोगों से नेटवर्किंग बढ़ानी है। और अगर आप सेल्समैन बन गए तो आप किसी भी कंपनी के सामने खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं सर मैं आपको 1 करोड़ का बिजनेस दूंगा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अगर उस कंपनी में उतना प्रॉफिट है तो आपको डेफिनेटली वो देगा। या आप डेफिनेटली एक डील कर सकते हैं कि सर मुझे प्रॉफिट का 30% चाहिए, 20% चाहिए, 40% चाहिए। एंड एक बिजनेसमैन कहेगा मुझे क्या लगता है, सेल्स लाने वाला कोई और, डील करने वाला कोई और, मुझे तो 60% 50% का फायदा हो रहा है, वो आपको खुशी खुशी देगा। दोस्तों यस, इट इज अ बिजनेस।
मेरे एक मित्र हैं जो कि काफ़ी सारी रियल एस्टेट साइट से जुड़ जाते हैं। जो भी नई साइट आती है जहाँ पे कि बिल्डिंग्स बन रही है या बिल्डर्स के साथ वो कनेक्ट कर लेते हैं और मल्टीपल बिल्डर्स के फ्लैट्स वो बेच रहे हैं अपने दोस्तों को और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और विदेशों में घूमते रहते हैं और बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, आप एक सेल्समैन बन के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम जैसे ट्रेनर्स को बहुत सारे सेल्समैन की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, अगर आप ये स्किल डेवलप करते हैं तो आप किसी भी ट्रेनर से कनेक्ट कीजिए, उनमें से सबको सेल्स की ज़रूरत होगी। आप किसी का भी बिजनेस बढ़ाइए, हेल्प कीजिए एंड अच्छे से हक से अपना पैसा लीजिए दोस्तों। सो सेल्स, यस, इट कैन बी ए बिजनेस एंड इट इज़ अ ग्रेट बिजनेस। आई नो आप में से कई लोगों को सेल्स से नफरत होगी, लेकिन लेट मी टेल यू दोस्तों, सेल्स एक ऐसा फील्ड है जो आपको आपकी मर्जी के हिसाब से चाहे जितना पैसा दे सकता है। ऑलराइट, सो सेल्समैन बने, सेल्स की स्किल को बढ़ाएं और आगे से आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगला आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करें। आज हर बिजनेसमैन को सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग करना, सोशल मीडिया पे रोज पोस्टिंग करना, सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट को या अपने प्रोडक्ट को वायरल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आसानी से ये 5-6 प्लेटफॉर्म या 10 प्लेटफॉर्म्स हैं गिनती के, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को मास्टरी कर सकते हैं कम से कम समय में एंड एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी के भी प्रोडक्ट को आप दूर तक फैला सकते हैं और आप उसका अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आज से 6 साल पहले मैंने एक पर्सन को हायर किया था मेरा फेसबुक का पेज मैनेज करने के लिए। वो मेरे फेसबुक पेज पे रोज एक पोस्ट डालता था, उसको एक्टिव रखता था, लोगों को टैग करता था, कभी फेसबुक ऐड लगाता था और उस काम के वो मुझसे चार्ज करता था 15,000 रुपए। उसका दिन भर में सिर्फ 1 घंटा जाता था मेरे पेज को मैनेज करने का और वो मेरी तरह कम से कम 15 से 20 लोगों के पेजेस मैनेज कर रहा था। दोस्तों, कैन यू इमेजिन, 15,000 वो मुझसे चार्ज कर रहा था और 20 लोगों के और अगर वो पेजेस मैनेज कर रहा था तो कितना पैसा वो चार्ज कर रहा होगा? कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए। अच्छा, बेस्ट पार्ट, इन सभी बिजनेसेस के लिए आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए। आप घर से, लैपटॉप से या एक छोटी सी डिवाइस, कैमरा वैमरा या 1-2 सॉफ्टवेयर से इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना बहुत आसान है। डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको इन सब के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। दोस्तों, 9वां बिजनेस का जबरदस्त आइडिया जो कि बिना पैसे के आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है टू बिकम अ वेब डेवलपर और ऐप डेवलपर। आप वेबसाइट बनाना या एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं और इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसे वेबसाइट्स के टूल है जैसे वर्डप्रेस, ड्रैग एंड ड्रॉप आपने किया और वेबसाइट्स बन जाती है। आपको सिर्फ कंटेंट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। आजकल लोगों को 1 पेज वेबसाइट, जिनको लैंडिंग पेजेस भी कहते हैं, 1 पेज वेबसाइट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी बनाना सब बहुत आसान है दोस्तों। ओके, अगर आपने ये सीख लिया और आपने ऐप्स बनाना सीख लिया तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एक ऐप का मिनिमम 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और एंड लिमिट कोई है ही नहीं। इतना पैसा आप चार्ज कर सकते हैं। एक वेबसाइट का आप 15-20 हज़ार रुपए से लेके 5 लाख 20 लाख तक भी चार्ज कर सकते हैं अगर वेबसाइट उस पोटेंशियल और उस कैलिबर की है तो। एंड आखिरी आइडिया इस वीडियो का जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस कल ही स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो है बिकम ए नेटवर्क मार्केटर। नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखिए दोस्तों। 1,000-2,000 रुपए के साथ किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आप पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है सीख सकते हैं एंड जल्दी से जल्दी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ऊपर आई टैब में लिंक दिया है दोस्तों। अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग वाले टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप मेरा वीडियो देखें, ताकि आपको डिटेल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और उसको कैसे ज्वाइन कर सकें और उसको ज्वाइन करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप ध्यान रख सकें दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, सो ये 10 आइडिया बहुत ही सरल आइडियाज़ हैं, कम से कम पैसे में या बिना पैसे के इनको आप स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आपको इनमें मिल सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की और अपना पैसा ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 आइडियाज़ के बारे में थोड़ा और रिसर्च कीजिए। अगर आप सच में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं इनमें से 10 में से किसी भी एक को, तो 2 से 3 महीने की रिसर्च में आप आराम से 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर सकते हैं। बट हाँ, उसके लिए उतना ही डेडिकेशन, मेहनत और लगन चाहिए होगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।